साथ मैं हूं ज़ीशान अख्तर। आज के लेक्चर में हम प्रूफ ऑफ गाशियस लॉ को करेंगे। गाशियस लॉ हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, अब इसकी प्रूफ करते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, प्रूफ ऑफ गास लॉ। बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ वी कैन प्रूव गास लॉ। हम कूलम्ब्स लॉ को यूज़ करेंगे और कूलम्ब्स लॉ से हम क्या करेंगे, गास लॉ की प्रूफ करेंगे। इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, आई चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय गाशियन क्लोज सरफेस एंड लाई एट द सेंटर ऑफ गाशियन सरफेस। हम क्या करते हैं कि गास लॉ को प्रूफ करते हैं। तो गास लॉ को जब प्रूफ करेंगे, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ हम यूज़ करते हैं और इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, एक गाशियन सरफेस लेते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में एक चार्ज रख देते हैं। इसके सेंटर में क्या रख देते हैं, चार्ज हम रख देते हैं। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट एज दे आर एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पर हर एक पॉइंट पे अगर हम इंटेंसिटी दे के, ठीक है, तो वो सेम होगी। हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। हर एक पॉइंट पे अगर जो भी पॉइंट ले ले, हर एक पॉइंट पे सेम होगी, क्योंकि यह चार्ज से हर एक जो भी जगह हम देखें वो इक्वी डिस्टेंस है। वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ये गाशियन सरफेस है। ठीक है, ये सेंटर में हमने चार्ज लिया है और ये छोटे छोटे हमने क्या किया है, डिफरेंशियल एरिया बनाए हैं या वेक्टर एलिमेंट एरिया है ये। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसकी प्रूफ करते हैं। अब किस तरह करते हैं प्रूफ। फ्लक्स थ्रू गाशियन सरफेस विल बी, फ्लक्स थ्रू गाशियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गाशियन सरफेस विल बी। ठीक है, कि क्या होगा, फ्लक्स सेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू, सेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए डेल्टा A1 E1 डेल्टा A1 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा N। ठीक है, डेल्टा N। तो डेल्टा 1 E1 डेल्टा A1 cos थीटा 1 प्लस E2 डेल्टा A2 cos थीटा 2 प्लस E3 डेल्टा A3 cos थीटा 3 प्लस अप टू सो ऑन En डेल्टा An cos थीटा n, डेल्टा An cos थीटा n। ये क्यों इस तरह हमने क्यों किया, क्योंकि फ्लक्स थ्रू ईच वेक्टर एरिया एलिमेंट फ्लक्स थ्रू ईच वेक्टर एरिया एलिमेंट्स added to set total flux। क्योंकि हर एक एरिया एलिमेंट फ्लक्स थ्रू ईच वेक्टर एलिमेंट, ये सारे वेक्टर एरिया को हमने क्या ऐड किया और टोटल फ्लक्स अब हम इस पे मालूम किया कि टोटल फ्लक्स ये है। क्योंकि पहले लेक्चर में, एक लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने आर्बिट्री शेप में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम किया है, उस ज़रिए से हम ये इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, गास लॉ के इक्वेशन जो हैं उनको हम उस ज़रिए से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू E1 डेल्टा A1 cos थीटा 1 प्लस E2 डेल्टा A2 cos थीटा 2 प्लस A3 डेल्टा A3 E3 डेल्टा A3 cos थीटा 2 अप टू सो ऑन n to n। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3
up to so on En will be equal to constant, will be equal to constant। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों क्यों ये क्यों? क्योंकि ईच वेक्टर एरिया एलिमेंट, ईच वेक्टर एरिया एलिमेंट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, फ्रॉम सेम चार्ज, so charge will be equal to constant and radius r will be equal to constant। ठीक है, ये इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों कांस्टेंट है? ईच वेक्टर एरिया एलिमेंट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेम चार्ज, सो चार्ज सेम एंड रेडियस सेम, चार्ज सेम एंड रेडियस सेम, चार्ज सेम एंड रेडियस सेम। Also theta 1 will be equal to theta 2 will be equal to theta 3 will be theta 3 up to so on theta n will be equal to 0 degree। 0 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल आर पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल आर पैरेलल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल क्या है? पैरेलल हैं। देखो ये नॉर्मल है तो इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा? इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास क्या है? नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पैरेलल है, तो पैरेलल में 0 डिग्री होता है। पैरेलल में क्या होता है? 0 डिग्री होता है। पैरेलल में क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि cos theta 1 will be equal to cos theta 2 will be equal to cos theta 3 up to so on cos theta n will be equal to cos 0 degree, cos 0 degree। cos theta 1 will be equal to cos theta 2 will be equal to cos theta 3 will be equal to up to so on cos theta n, up to so on cos theta n। ठीक है, विल बी इक्वल टू cos 0 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू EA1 cos theta 0 डिग्री प्लस E1 ठीक है E2 cos theta 0 डिग्री प्लस E3 cos theta 0 डिग्री अप टू सो ऑन E4 an cos 0 डिग्री और 0 डिग्री हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 0 डिग्री है। तो हमने ये वाला इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट किया, ये वाला इक्वेशन हमने क्या किया? इस इक्वेशन में पुट किया, क्योंकि हमें पता है कि cos 0 विल बी इक्वल टू 1, cos 0 विल बी इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E1 A1, तो cos 0 विल बी इक्वल टू 1 प्लस E2 A2 cos 0 will be equal to 1 plus E3 A3 cos 0 will be equal to 1 up to so on En and to 1। ठीक है, ये हमने इस तरह कर लिया किसकी? cos 0 will be equal to 1। अब यहाँ तक हमने उसकी वैल्यू पुट कर लिया,
ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को पुट कर लिया। अब चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट है, ये हमने कांस्टेंट लिया है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E A1 प्लस E A2 प्लस E A3 अप टू सो ऑन E AN। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E N2 डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E इंटू समेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 इंटू N डेल्टा AI। ठीक है, ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, बाय यूजिंग कॉलम्स लॉ कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, बाय कॉलम्स लॉ के मुताबिक। और एरिया विल बी इक्वल टू ये एरिया किसका एरिया है, ये हमने स्फीयर लिया है, तो एरिया विल बी इक्वल टू ए स्फीयर विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया हमने क्या लिया है, स्फीयर लिया है, तो हम स्फीयर का एरिया लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और ये एरिया का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एरिया का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इसका वैल्यू हो गया। अब एरिया का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर के साथ कैंसल, 4 पाई के साथ कैंसल, तो क्या रह गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये रह गया। और ये हमारे पास गाउस लॉ है, पहले लेक्चर में हमने इस मैथमेटिकली फॉर्म को हमने पढ़ा है गाउस लॉ में। ठीक है, और ये मैथमेटिकली फॉर्म जो गाउस लॉ का है, अब हमने ये डिराइव किया, ये हमने प्रूफ किया कि किस तरह है। ठीक है, ये हमने अब प्रूफ किया कि ये किस तरह है। तो ये था प्रूफ ऑफ द गाउस लॉ। इसमें कुछ और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं MCQ के लिहाज से, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। और पहले मैं एप्लीकेशंस गाउस लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ाऊँगा, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं वो फिर उसके बाद मैं करूँगा। ठीक है।